students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सम नंबर 3 और 4 देखेंगे। सम नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी आगे वाले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो आप देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हम सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको दो इक्वेशंस दी गई होगी, उसे आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको होमवर्क में सोल्व करना है। तो पहले तो आप देखिए ये दोनों जो इक्वेशन है वो हमें करेक्ट ऑर्डर में नहीं दी गई, यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या, तो x और y हमें एक साइड चाहिए और कांस्टेंट टर्म एक और साइड चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी x और y एक साइड चाहिए और 7 है वो अलग साइड चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे करेक्ट ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y। अभी -4 है वो हमें राइट साइड चाहिए, तो उसे हम राइट साइड ले जाएंगे। तो -4 में से क्या हो जाएगा, +4। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को भी करेक्ट ऑर्डर में ले आएंगे। तो पहले 9x लिखेंगे, ये जो +2y है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो -2y होगा इक्वल्स टू 7 का 7। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, x y एक तरफ रखना है और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि या तो x या फिर y को हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि निकालना है। अभी एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो x या फिर y के कोएफिशिएंट है उसको इक्वल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 है x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे 9 है। हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। अभी कैसे बनाएंगे, ये जो 3x है उसमें हम अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 are 9, तो ये भी 9x और ये भी 9x, तो ये दोनों एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो सिर्फ 3x को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 से, पूरी जो इक्वेशन है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अभी 3x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 are 9x, माइनस का माइनस। 5y को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 are 15y इक्वल्स टू 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 are 12। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में इन दोनों के जो x के कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो गए। अब हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों की साइन अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर दोनों की साइन इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों की साइन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे 9x की साइन प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, यानी कि सेम साइन है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से हम 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। और अब हम इक्वेशन 3 लिखेंगे, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब आप देखिए जब भी हम सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन है उसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो प्लस 9x है उसे हम माइनस कर देंगे, ये जो माइनस है उसे हम प्लस कर देंगे, ये जो प्लस है उसे हम माइनस कर देंगे। अब ये जो नई साइन मिली वही हम यूज़ करेंगे, पुरानी साइन को अब हम यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ पे 9x प्लस में है, ये माइनस में है 9x, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह से हमारा x एलिमिनेट हो गया। अब y की बारी, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, पुरानी साइन भूल जाइए, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 15 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, 13y, और बड़ा डिजिट 15y है उसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस 13y इक्वल्स टू का इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, और 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा,
बड़ा डिजिट 12 है, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे -5 आएगा आंसर। देयरफॉर y इक्वल्स टू -5, या 13 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। ये हमें मिली इक्वेशन 4, और इसी के साथ हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर 3x माइनस 5, y की जगह पे लिखेंगे हम -5/13 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर 3x माइनस 5 5 ज़ा 25। अभी आप देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 4। ये जो 25/13 वो प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -25/13। अब आप देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम पहले 1 लिख लेंगे। अब आप देखिए, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 13 4 ज़ा 52, माइनस का माइनस, 1 इंटू 25 यानी कि 25, डिवाइडेड बाय 13 1 ज़ा 13। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 52 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27, डिवाइडेड बाय 13। देयरफॉर अभी 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आएगा। x इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3। अब यहाँ पे कट होगा, 9 3 ज़ा 27, 3 3 कट। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/13। और इस तरह हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो लास्ट में हम लिख लेंगे, हैंस x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13। अब हम करेंगे सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 में आप देखिए, आपको जो इक्वेशंस दी गई है वो फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, 3 2 ज़ा 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम बनाएंगे इक्वेशन 1, इसे हम बनाएंगे इक्वेशन 2। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एलसीएम 6। तो सबसे पहले x/2 इंटू 6 प्लस 2y/3 इंटू 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 6। यहाँ पे कट होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट। यहाँ पे भी कट होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 कट। तो यहाँ पे क्या बचा, देयरफॉर x इंटू 3 यानी कि 3x प्लस 2 2 ज़ा 4, 4y इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस। यह हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 में करेंगे। यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 और 3 का एलसीएम 3 रहेगा। तो इक्वेशन 2 को हम एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एलसीएम 3। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 माइनस y/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। यहाँ पे 3 3 कट हो गया, तो माइनस y बचा सिर्फ, इक्वल्स टू 3 3 ज़ार 9। यह हमें मिली इक्वेशन नंबर 4।
अब आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में ऑलरेडी हमें ऐसी इक्वेशन मिली जहाँ पे x के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल ही है, यानी कि इस सम में हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इक्वल है। तो अब आप क्या चेक करेंगे, जो इक्वल कोएफिशिएंट है उसकी साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर दोनों साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, यानी कि 3 और 4 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से हम 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 हम लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अभी हम इक्वेशन 4 लिखेंगे, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब जैसे कि हमने आगे वाले सम में सीखा था, जो हमें सबट्रैक्ट करना है तो हमें नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सभी टर्म्स की साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए प्लस 3x और माइनस 3x दोनों एलिमिनेट हो गए। अब y की बारी, तो प्लस 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 यानी कि हम ऐड करेंगे। ये 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 + 1 5, तो 5y बचा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे। 9 + 6 यानी कि 15, बड़ा डिजिट 9 है, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस लेना है। हमें नई साइन ही देखनी है, पुरानी साइन को आपको अभी कंसिडर नहीं करना है। देयरफॉर y इक्वल्स टू -15, ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 5 3 = 15, 5 यहाँ पे कट हो गया। देयरफॉर y इक्वल्स टू -3। ये हमें मिली हमारी इक्वेशन नंबर 5, और इसी के साथ हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, या तो इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में हम इक्वेशन 5 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 5 को सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। देयरफॉर 3x प्लस 4, अभी y की जगह पे हम -3 लिखेंगे, इक्वल्स टू -6। देयरफॉर 3x, यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 3 = 12 प्लस माइनस -12 इक्वल्स टू -6। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे तो -6 है, ये -12 है और राइट हैंड साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू, अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, और 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेंगे। बड़ा डिजिट 12 है, उसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 / 3, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आ गया तो डिवीज़न में आ गया। 3 2 = 6, 3 3 कट होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमें y और x दोनों मिल गए। तो हम लिख लेंगे लास्ट में, हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।